तो आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि हमारा अकाउंट जो था कॉकरोच जनता पार्टी का ओरिजिनल अकाउंट जो इंडिया में बैन कर दिया था उसको अनब्लॉक करने के ऑर्डर दे दिए गए। ये बहुत ही बड़ी जीत है। ये कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि 4 दिन के अंदर हमारा अकाउंट बैन कर दिया था, 4 दिन के अंदर। और क्या बोलकर, तब ये बोला गया था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, फॉरेन फंडिंग हो सकती है। लेकिन आज कहा गया है कि नीट की परीक्षा के कारण अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। तो मेरा ये मन में सवाल उठता है, क्या सीजेपी के अकाउंट से नीट का पेपर लीक हो रहा था, जो सीजेपी का अकाउंट बंद कर दिया? और जब रिव्यू मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग में मैंने पूछा था कौन सा ऐसा ट्वीट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है देश के लिए खतरा है, तो कोई ट्वीट नहीं दिखाया। मैंने पूछा कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर तो होगा, ब्लॉकिंग ऑर्डर तो दिखा दीजिए, कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर भी नहीं दिखाया। तो मैंने पूछा किस चीज़ की वजह से आप बैन कर रहे हो, तो तब ये कहा गया था कि हमें लगता है, मतलब सरकार को ये लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति खड़ी करनी चाहती है देश में, ये कहा था उन्होंने तब रिव्यू मीटिंग में। और आज कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा की वजह से अकाउंट बैन कर दिया था, अब नीट की परीक्षा खत्म हो गई तो अकाउंट खोल देते हैं। तो मतलब ये तो मतलब इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है ये इनको जो आरोप लगा रहे थे इसके कोई एविडेंस नहीं थी इनके पास, और अब बोलना क्या है, तो बोल दिया कि नीट के कारण हमने बैन कर दिया था। तो मुझे लगता है नीट के कारण, अगर नीट की परीक्षा के लिए किसी का अकाउंट बैन करना चाहिए था तो धर्मेंद्र प्रधान का करना चाहिए था, कॉकरोच जनता पार्टी का। सबसे ज्यादा क्योस किसी ने मचाया तो धर्मेंद्र प्रधान ने मचाया। लेकिन रिव्यू मीटिंग में जो हुआ उससे एक चीज तो पता चली, और जो ऑर्डर आया है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम बार बार मांगते रहे कि हमें ब्लॉकिंग ऑर्डर दिखाइए, ब्लॉकिंग ऑर्डर हमें दिखाया नहीं गया। हमने बार बार पूछा कौन सा ऐसा ट्वीट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, वो पब्लिक डोमेन में रखिए। उन्होंने कहा हम पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है। ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात है जो आपको पब्लिक को दिखाने से आपत्ति है? अगर आप लोगों को लग रहा था हम कुछ गलत कह रहे हैं, हमारे अकाउंट से कुछ गलत गया है, तो आपको तो सारे सबूत पब्लिक के सामने रख देने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई बेस नहीं था अकाउंट को ब्लॉक करने का। बस युवाओं की आवाज दबाने के लिए अकाउंट बैन कर दिया था, और कोई वजह नहीं थी। तो मैं कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे अकाउंट को रिस्टोर करने के ऑर्डर्स दे दिए, और ये बहुत ही बड़ी जीत है। ये बहुत ही बड़ी जीत है, ना सिर्फ हमारी लेकिन फ्री स्पीच की और डिजिटल राइट्स की, क्योंकि हम इकलौते नहीं है जिनका अकाउंट बैन कर दिया है, हम इकलौते नहीं है जिनके ऊपर डिजिटल सेंसरशिप की गई है। ऐसे कई सारे लोग हैं इस देश में जिनके अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, या उन्हें सोशल मीडिया पर जब भी कुछ डालते हैं तो उन्हें टेक डाउन किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ अकाउंट तो रिस्टोर हो गया, थोड़ी बहुत अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाए। जब आप लोगों के अकाउंट बैन करते हो तो ब्लॉकिंग ऑर्डर तो दिखा दिया जाए।